तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची और शांत चोटी पर, जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, साधना ग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके गर्भगृह में एक प्राकृतिक ज्ञान लिंग स्थापित था। ये ज्ञान लिंग किसी मूर्तिकार द्वारा तराशा नहीं गया था, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ था, और इसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे सच्चे मन से ध्यान से देखता है, उसे ज्ञान और आत्मा शांति की प्राप्ति होती है। हर श्रावण मास में दूर दूर से साधक इस ज्ञान लिंग के दर्शन के लिए आते थे, परंतु पिछले कुछ दशकों से साधना ग्राम के लोगों में बाहरी ज्ञान और भौतिक उपलब्धियों के प्रति अत्यधिक लालसा बढ़ गई थी। वे आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा शांति को महत्व नहीं देते थे। हर कोई बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करना चाहता था या अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहता था। उनमें अहंकार और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की होड़ बढ़ गई थी। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों और वाद विवाद से आता है, न कि भीतर से। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि ज्ञान लिंग की चमक कम हो गई थी और वह अब साधारण पत्थर जैसा दिखने लगा था। उसकी आभा और वह शांति जो पहले महसूस होती थी, गायब हो गई थी। मंदिर में साधकों की भीड़ कम होने लगी थी और गांव में एक अजीब सी बौद्धिक अशांति फैल गई थी। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्ञान लिंग की चमक का कम होना उनके भीतर के सच्चे ज्ञान के कम होने और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में धैर्यवान नाम का एक युवक था। उसका नाम धैर्यवान था, पर वह बहुत अशांत और ज्ञान की बाहरी प्यास में डूबा रहता था। वह दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करता, विद्वानों से तर्क वितर्क करता, पर उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता था और उसे लगता था कि वो कभी भी पर्याप्त ज्ञानी नहीं बन पाएगा। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी इस ज्ञान की अंतहीन खोज में केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। ज्ञान लिंग की चमक लगभग बुझ चुकी थी। मंदिर में शांति नहीं थी, बल्कि विद्वानों के बीच तर्क वितर्क की आवाजें सुनाई देती थीं। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और ज्ञान लिंग की मंद पड़ती चमक को देख रहे थे, धैर्यवान को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, धैर्यवान, ज्ञान लिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये आत्मज्ञान का सरोवर है। यह इसलिए बुझ गया है क्योंकि हम बाहरी ज्ञान की तलाश में अपने भीतर के स्रोत को भूल गए हैं। शिवजी को केवल वाद विवाद नहीं, बल्कि विनम्रता और ध्यान के जल से प्रसन्न किया जाता है। ज्ञान लिंग तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और बाहरी ज्ञान की प्यास को मिटाकर आत्मा शांति का प्रकाश जगाओगे। पुजारी ने धैर्यवान को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस ज्ञान लिंग को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई नया ग्रंथ नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और बाहरी ज्ञान के मोह को मिटा कर शुद्ध ध्यान का अमृत बनाना होगा। ये तुम्हारा आत्मा खोज का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा, ज्ञान लिंग की वास्तविक चमक कभी फिर से नहीं दिखेगी। धैर्यवान ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने भीतर के अहंकार को मिटा सकता था, जब वह जीवन भर ज्ञान का बड़ी ही बाहरी खोज में रहा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं अपनी प्यास बुझा पाया तो शायद गांव को भी कुछ शांति मिले। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी विद्वत्ता का सूक्ष्म अभिमान छिपा था। धैर्यवान ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी विद्वत्ता का सूक्ष्म अभिमान छिपा था। अगले ही दिन से उसने मंदिर में ज्ञान लिंग के पास घंटों बिताना शुरू कर दिया। उसने किताबें पढ़ना और वाद विवाद करना छोड़ दिया।
वो बस चुपचाप बैठा रहता, अपने भीतर का अशांत मन को देखने की कोशिश करता। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन कभी शांत नहीं होता था, हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता था। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान की उसकी बाहरी प्यास ही उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे धैर्यवान हर दिन उस मंदहोती ज्ञान लिंग के पास ध्यान करता गया, उसे अपने भीतर के अहंकार का असली कारण समझ आने लगा। ये केवल दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की इच्छा नहीं थी, बल्कि स्वयं को अधूरा महसूस करने का डर था। उसने स्वयं को इस अंतहीन खोज से मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने अपनी विद्वत्ता के बोझ को कम करना शुरू किया और अपने मन से दूसरों की ईर्ष्या और मोह को बाहर निकाला। उसने पाया कि जब वो केवल होने पर ध्यान केंद्रित करता था, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता था। ये केवल ध्यान नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान के पर्दे को हटाना था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। ज्ञान लिंग की चमक लगभग बुझ चुकी थी और गांव में निराशा गहरी थी। एक रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, धैर्यवान मंदिर में अकेला बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के सबसे गहरे मौन में उतर गया। उसने अपने सारे अहंकार, विद्वत्ता के अभिमान और ज्ञान की बाहरी प्यास को एक एक करके त्याग दिया, मानो उन्हें ज्ञान लिंग के चरणों में अर्पित कर रहा हो। उसने शिवजी के अनंत, सर्वव्यापी ज्ञान और अपनी आत्मा के अविनाशी स्वरूप का ध्यान किया, और तभी एक आंतरिक प्रकाश का अनुभव हुआ। उसे अपने भीतर एक असीम स्पष्टता, शांति और संपूर्णता की अनुभूति हुई। अज्ञान का पर्दा पूरी तरह से हट चुका था और उसका हृदय सच्चे ज्ञान के प्रकाश से भर गया था। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। धैर्यवान अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे ज्ञान से प्रकाशित ज्ञान लिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से एक हाथ ज्ञान लिंग के पास जोड़े, मानो उसकी आंतरिक शांति बाहरी शिवलिंग से जुड़ रही हो। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंद पर चुका ज्ञान लिंग अचानक एक तीव्र नीले सफेद प्रकाश से चमक उठा, ऐसा प्रकाश जो दशकों में नहीं देखा गया था। मंदिर एक अलौकिक आभा से भर गया और पूरे गांव में एक गहरी शांति और अगाध ज्ञान की लहर फैल गई। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह दूर हो गए हों। गांव वाले, जो उस अचानक तेजस्वी प्रकाश से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे ज्ञान लिंग को पूरी भव्यता से प्रकाशित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने धैर्यवान के चेहरे पर एक ऐसी विनम्रता और दिव्य शांति देखी जो पहले कभी नहीं थी। उनके भीतर का बौद्धिक अहंकार और बाहरी ज्ञान की होड़ तुरंत आत्म शांति और विनम्रता में बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक पत्थर का चमत्कार नहीं था, बल्कि धैर्यवान के भीतर के ज्ञान का प्रतिबिंब था, जिसने ज्ञान लिंग को फिर से प्रकाशित किया था। साधना ग्राम वास्तव में ज्ञान और शांति का स्थान बन गया था। धैर्यवान, जो कभी अशांत विद्वान था, अब गांव के लिए सच्चा गुरु और प्रेरणा बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों और वाद विवाद में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन, विनम्रता और ध्यान में मिलता है। ज्ञान लिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद छोटी ही लाता था कि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ा ज्ञान है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।